हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टेम्पल ऑफ नॉलेज। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था परी, उसका जीएस का पोर्शन। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है? तो रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट है। ठीक है, तो इसका नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 2020 नोबेल पुरस्कार विजेता दे रखे एक तरफ, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र की किस क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार 2020 है जो जीता था। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, तो रॉबर्ट बी विल्सन ने जीता था आर्थिक विज्ञान में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाए वो होगा आर्थिक विज्ञान। ठीक है, दूसरे नंबर पे है रोजर पेनरोज। ठीक है, तो इसने भौतिकी में, तो इसका हो जाएगा बी। फिर थर्ड है जेनिफर डोडना। ठीक है, तो इसने जीता था रसायन विज्ञान में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है लुइस ग्लुक। ठीक है, लुइस ग्लुक, तो इसने साहित्य के क्षेत्र में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मेन आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैबलर्स सजोगो पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1, यह पुरस्कार यूएसए की द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यह प्रतिवर्ष नहीं दिया जाता, यह 2 साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है, तीसरा, यह पुरस्कार ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स तथा विशेष फंक्शन के क्षेत्र में अर्ली कैरियर रिसर्च को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सत्य है। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया था, तो ये भी ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो पराली जलाने से रोकना। ठीक है, तो इसके लिए बनाया गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर प्रोक्स कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया गया था। निम्नलिखित में की कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं? ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं की उपलब्धता पर कर लागू होता है। ठीक है, ये गलत है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, बिल्कुल ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग के कर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा सी। ठीक है, 2, 3 और 4 ऑप्शन इसके ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्न में से किसका ध्यान रखा गया है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। निम्न में से कौन सा अनुपात को दर्शाता है? तो नगद कोष अनुपात, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई देश ऋण जाल में फंसा हुआ माना जाएगा यदि, ठीक है, तो उसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भू प्रशासन की रेतवाड़ी प्रणाली में, ठीक है, कर संग्रहण का दायित्व जमींदारों का था, कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का था। किसान ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। किसान के स्वामित्व की भूमि पर कोई कर नहीं लगता था, तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न को 2 कथनों अभिकथन ए तथा करण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आर है भारत, ए है 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। ठीक है, आर है भारत पाक युद्ध अकाल या मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वंचित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। ठीक है,
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखिए, भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें हैं। तो भारत में जो उगाई जाने वाली खरीफ की जो फसल है वो कौन कौन सी है? वो है धान और मक्का। ठीक है, धान, मक्का और मूंगफली। ठीक है, इसका जो नहीं, हाँ, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, यह है कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों की सफेदी के काम आता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ क्रिया कराकर मिलता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह मिलता है, तो ये भी ठीक है। यह पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में माल के रूप में प्रयोग आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे कास्टिक चूना कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 ये ऑप्शन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन के में राफेल लड़ाकू जेट विमान का प्रथम बैच शामिल किया गया? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें SCO इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार, राजनीति तथा संस्कृति। QUAD इसका हो जाएगा डी, रणनीति, मंच। ASEAN ठीक है, एशियन, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शिक्षा तथा सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव। फिर है MAD। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, न्यूक्लियर हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी के नाम की एक आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड विषाणु का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था न कि आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही आधिकारिक नाम है? ठीक है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय नागरिक योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, OCI कृषि भूमि खरीद सकता है, गलत। OCI चिकित्सक, अधिवक्ता, वस्तु, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है, तो ये ठीक है। OCI के उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निबंधित या प्रतिबद्ध क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये ठीक है। OCI किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है, तो ये गलत है। तो सिर्फ 2 और 3 ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें गाइडलाइन केवल ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों के लिए है, गलत। इसमें बिचौलियों के लिए नैतिकता कोड तथा प्रोसीजर सेफगार्ड दिए गए हैं, ये ठीक है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार करेगा, ये भी ठीक है। बिचौलियों के नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, ये भी ठीक है। तो पहले को छोड़कर सारे 3 ठीक है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि भारत से रूस तक विस्तृत है उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित देश में से कौन से INSTC के सदस्य हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक, किस देश में द न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉनेटरी बार्गेनिंग कोड है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी हुई है?
तो पूर्वी और पीर पंजाल श्रृंखला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यह पुल त्रिपुरा से सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीतकर मार्च 2021 में 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुण्य हासिल की? तो रोम में माटेओ पेलिको ने रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट ये जीती थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। मूल नवाचार का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो मिशन कोविड सुरक्षा कोविड वैक्सीन के विकास को गति प्रदान करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही मिलान है, ये बिल्कुल ठीक है। कवच फ्रंटलाइन वर्कर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। वैक्सीन मैत्री भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी द्वारा भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन अन्य देशों को आपूर्ति करती है। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, कोविड-19 श्री शक्ति चुनौती, कोविड-19 की एक समाधान चुनौती जो कि MyGov द्वारा महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से लाया गया है, ये ठीक नहीं है, गलत है। तो जो इसका राइट 2 1 और 3 2 ठीक है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देशपांग मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं, ये मैदान उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सघन शंकुधारी वनों के ढके हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ठीक है वो 2 है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम 1 में दी गई स्लैश एंड बर्न कृषि का कॉलम 2 में दिए गए राज्य क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सही सम्मिलित करना। ठीक है, कौन सी खेती कहाँ पर की जाती है। ठीक है, जो जूमिंग खेती है वो कहाँ पर की जाती है, वो की जाती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिल हिमालयी पट्टी पर की जाती है। ठीक है, बरिंगा खेती की जाती है भाई ओडिशा में। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबंध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी राज्य है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी हो जाएगा, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तो तीस्ता, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? झेलम कश्मीर की घाटी की युवावस्था में बहती है। ठीक है, बिल्कुल, यह कश्मीर घाटी में मियांडार बनाती, ये भी ठीक है। मियांडार नदी भू आकृतियाँ नदी की युवावस्था से बनने वाली संरचना है, ये गलत है। मियांडार एक संरचना जो नदी की प्रौढ़ अवस्था परिपक्व अवस्था से बनती है। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर हो जाए वो हो जाएगा डी 1 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? बामियान पुत। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए कढ़ाई और राज्य। ठीक है, तो इसका सही सम्मिलित करना, कौन सी कढ़ाई कौन से राज्य में होती है। ठीक है, चिकनकारी ये होती है लखनऊ में। ठीक है, इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 2 लखनऊ में। ठीक है, कलमकारी ये होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कांधा ये होती है बंगाल में। कसूती ये होती है कर्नाटक में। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, सम्मिलित कीजिए नृत्य और राज्य, कौन सा नृत्य कौन से राज्य में होता है। ठीक है, तो ये दे रखा है,
इसमें होता है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम जो होता है वो होता है तमिलनाडु में, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और मोहिनीअट्टम वो होता है केरल में। सी इसका आंसर हो जाएगा मेन, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन धोने के सोडे के बारे में सही है? इस रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। यह बैंकिंग में केक को फुलाने के काम आता है, ये गलत है। यह पानी की स्थायी कठोरता को उठाने का काम आता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, ठीक है। सिर्फ 2 और 4 ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है। पीएच मान 7 से कम वाले पदार्थ, ठीक है। अमाशय रस, कॉफ़ी, सेब का रस, कार की बैटरी, तो ये चारों का जो पीएच मान है वो 7 से कम है, ठीक है। अमाशय रस का पीएच मान है वो है 1.5 से 3.5, ठीक है। कॉफ़ी का जो पीएच मान है वो है 4.85 से 5.10, ठीक है। सेब का जो है वो है 3.35 से लेकर 4 तक के बीच का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन है? ठीक है, तो सिल्वर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देख, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, समुद्री गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र में पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा की ध्वनि की स्पीड के समान होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्ट्रासोनिक तरंग द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत सब इसके सूचकांक तक पहुंचने के लिए समय का उपयोग समुद्री गहराई के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, 1 और 3 इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, तो बी इसका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए रोगों को कॉलम बी में दिए गए लक्षणों के साथ मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, एक तरफ रोग दे रखे, दूसरी तरफ उनके लक्षण। ठीक है, तो टाइफाइड ज्वर, ठीक है, तेज बुखार, पेट दर्द, ठीक है, त्वचा पर जकते, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा है कलेरा मतलब हैजा, इसके लक्षण है चावल, जलवत, मल, जी मचलाना और उल्टी होना। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस थर्ड, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा एक खांसी का लगातार बने रहना, हल्का बुखार, वजन घटता। ठीक है, फिर है छोटी माता। ठीक है, छोटी माता बुखार, भूख न लगना, लाल दाने। ठीक है, तो इसका बी मेन आंसर हो जाएगा जो ठीक है बिल्कुल। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इनमें सही वर्णित करता है? तो डी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट दर्द या अपच में एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। प्रोबायोटिक्स मदद करते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक करने के लिए अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए डॉक्टर प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता है। चिकित्सक कोविड-19 मरीज को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट कराने की सिफारिश करती है। नैदानिक परीक्षण पता लगाता है। ठीक है, वायरस के आरएनए का। ठीक है, नुब्रा घाटी बागानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है जो कि काराकोरम तथा लद्दाख इनके बीच स्थित है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए। ठीक है, आरटी रामपक्कम, भीमबेटका, पिक्सल्स, ब्रुजहोम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तथा उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पहले ब्रुजहोम, फिर हो जाएगा भीमबेटका, फिर आएगा पिकिलहल, फिर होगा आर्टिकारपक्कम। ठीक है, तो डी SQRPM ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता है। इजारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जात सवार, ए इसका ठीक हो जाएगा जो उत्तर है। औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1790 में लॉर्ड वेल्जली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ये बिल्कुल गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए ही। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पियत्रा इदूरा किससे संबंधित है? ठीक है, ये है बी इसका राइट आंसर हो जाए। संगमरमर या बलुआ पत्थर से में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित मामलों को कलाबंद कीजिए। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केशवानंदन भारती मामला। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त विधेयक केवल निचले सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निचला सदन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो जो इसमें ठीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, तो मौलिक कर्तव्य, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत। ठीक है।